नमस्कार। आप देख रहे हैं गुजरात गाथा न्यूज चैनल G18 न्यूज नेटवर्क पर। सुरेंद्रनगर से एक बड़ा और चौंकाने वाला भूमि घोटाला सामने आया है, जिसमें करोड़ों की वसूली, सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत और अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 1,500 करोड़ रुपए के जमीन एनए यानी बिन खेती घोटाले में सुरेंद्रनगर के तत्कालीन कलेक्टर राजेंद्र महेंद्र पटेल को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने उन्हें गांधीनगर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से पहले ईडी की 3 टीमों ने उनसे लगातार और लंबी पूछताछ की थी। यह पूरा मामला जमीन को नॉन एग्रीकल्चर घोषित करने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, जहां फाइलें तेजी से क्लियर करने के बदले खुलेआम रिश्वत ली जा रही थी। 23 दिसंबर 2025 को ईडी ने सुरेंद्रनगर के कलेक्टर समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच के बाद एसीबी सुरेंद्रनगर में तत्कालीन कलेक्टर राजेंद्र पटेल, नायब मामलतदार चंद्र सिंह मोरी, कलेक्टर ऑफिस के क्लर्क मयूर गोहिल और कलेक्टर के पीए जयराज सिंह झाला के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद इन सभी अधिकारियों का तबादला भी कर दिया गया था। इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब नायब मामलतदार चंद्र सिंह मोरी के बेडरूम से 67,50,000 रुपए नकद बरामद किए गए। दिल्ली से आई ईडी की स्पेशल टीम ने पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान चलाकर इस नकदी को जब्त किया। चंद्र सिंह मोरी ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि यह रकम जमीन हेटुफेर और एनए से जुड़ी फाइलों के तेज और अनुकूल निपटारे के लिए ली गई रिश्वत है, जो सीधे या बिचौलियों के जरिए वसूली गई थी। ईडी की जांच में सामने आया है कि जमीन की फाइलें क्लियर करने के लिए स्क्वायर मीटर के हिसाब से 10 रुपए की रिश्वत तय की गई थी। तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों में करीब 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के पुख्ता सबूत भी सामने आए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चंद्र सिंह मोरी ने ईडी के सामने कबूल किया है कि इस रिश्वतखोरी में तत्कालीन कलेक्टर राजेंद्र महेंद्र पटेल, कलेक्टर का क्लर्क मयूर गोहिल और पीए जयराज सिंह झाला भी हिस्सेदार थे। तलाशी के दौरान ईडी को एक प्रिंटेड शीट भी मिली है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन नंबर, जमीन का विवरण, सर्वे नंबर, आवेदन का प्रकार और यह भी दर्ज था कि किस आवेदक से कितनी रिश्वत ली गई। इस शीट के मुताबिक 2,61,332 स्क्वायर मीटर जमीन की फाइल क्लियर करने के लिए 26,17,320 रुपए की रिश्वत वसूली गई थी। शीट के निचले हिस्से में पेन से यह भी लिखा था कि किसे कितने पैसे देने हैं, जिसमें कई लोगों के नाम और रकम दर्ज थी। ईडी की जांच में यह भी साफ हुआ है कि सुरेंद्रनगर कलेक्टर ऑफिस में जमीन एनए कराने के लिए एक सुनियोजित और व्यवस्थित घोटाला चल रहा था। बिचौलियों और एजेंटों के जरिए आवेदन लिए जाते थे, फाइलों को जानबूझकर रोका जाता था और बाद में स्पीड मनी के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती थी। नायब मामलतदार चंद्र सिंह मोरी के पास जमीन एनए और सीएलयू यानी चेंज ऑफ लैंड यूज के अधिकार थे, जिनका दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। इस घोटाले में सोलर प्लांट के लिए हुए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण का मामला भी सामने आया है। कलेक्टर का पद संभालने के बाद नल सरोवर, ध्रांगध्रा, लखतर, तलसाना और पाटड़ी क्षेत्रों में सोलर प्लांट से जुड़ी जमीनों के अधिग्रहण को लेकर भी सवाल उठे थे। जांच में यह भी सामने आया कि कलेक्टर संबंधित फाइलें अपने घर ले जाकर उनका निपटारा करते थे। पूरी जांच का केंद्र कलेक्टर समेत 5 अधिकारियों के आवास रहे। ईडी की टीम ने कलेक्टर के बंगले से 100 से ज्यादा अहम फाइलें जब्त की हैं। 1,500 करोड़ रुपए के इस जमीन अधिग्रहण और एनए घोटाले में कलेक्टर, नायब मामलतदार, कलेक्टर के पीए, क्लर्क और एक वकील समेत 5 लोगों से लंबी पूछताछ की गई है। ईडी की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे और कड़ी कार्रवाई होने की पूरी संभावना है।
यह थी 1,500 करोड़ रुपए के जमीन एनए घोटाले की पूरी कहानी। ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए गुजरात गाथा न्यूज चैनल के साथ, G18 न्यूज नेटवर्क पर। नमस्कार।